औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों की डिमांड के मुताबिक जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो लोग दुश्मनों की शरारत से परेशान हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, बदनाम करते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं, या किसी तरह से भी आप लोगों को परेशान करते हैं, उनसे निजात के लिए, अपने आप की सेफ्टी के लिए ये अमल है। और बहुत ज़बरदस्त अमल है, आसान अमल है। लेकिन इस अमल को करने से पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आप वाकई हक पर हैं, तो आपने ये अमल करना है, वरना आप ये अमल ना करें। अगर आप किसी को परेशान करने के लिए या किसी से खामखा ही किसी को तंग करने के लिए अगर ये अमल करेंगे तो फिर आपको खुद नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस अमल को आपने तभी करना है जब आप वाकई में खुद किसी से परेशान हैं, तो उससे निजात की नीयत से आपने ये अमल करना है, उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आप ये अमल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अमल मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। तो आज का जो अमल है, दुश्मनों से निजात का अमल, दुश्मनों से जो लोग परेशान हैं, दुश्मनों की चालों से परेशान हैं, उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही आसान सा अमल है। और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने किस हालत में ये अमल करना है। ठीक है, अब इसका जो है एक दिन में 2 टाइम पर यह अमल किया जाएगा, इसलिए नमाज की पाबंदी तो वैसे भी ज़रूरी है और इस अमल के साथ भी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये अमल जो है फजर की नमाज के बाद होगा। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आप अपने मकसद की दुआ करें जब वजीफा करने लगें। ठीक है, अपने दुश्मनों से निजात हासिल करने की नियत करें और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े। 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने 21 मरतबा टोटल, यानी कि आपने 2 सूरतें पढ़नी है मिला के, लेकिन 21 मरतबा ही दोनों सूरतें अलग अलग से पढ़ी जाएंगी। यानी 21 मरतबा एक सूरत, फिर 21 मरतबा दूसरी सूरत, और अगर आप दोनों मिला के पढ़ना चाहें तब भी वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों सूरतों से पहले पढ़नी है और हर बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले आप सूरह फलक पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह नास को पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों जो सूरतें हैं कुरान पाक की, इनको आप चाहे मिला के पढ़ें, लेकिन बिस्मिल्लाह दोनों से पहले पढ़ी जाएगी, या फिर आप पहले एक सूरत को 21 मरतबा पूरा कर लें और फिर दूसरी सूरत को 21 मरतबा पूरा कर लें, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ठीक हो गया, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं, जैसे आपको आसानी है। ठीक है, बस तादाद का ख्याल रखें और एहराब का ख्याल रखें कि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों सूरतों को आपने पढ़ना है 21-21 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास को। ठीक है, ये आप पढ़ के फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने दुश्मन से निजात के लिए, उसके शर से निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और ये था फजर की नमाज के बाद का अमल। और फिर आपने मगरिब की नमाज के बाद सेम इसी तरह से ये अमल दोहरा लेना है। ठीक है, जिस तरह से फजर की नमाज के बाद किया, इसी तरह से आपने मगरिब के बाद भी इसी तादाद के साथ, इसी तरतीब के साथ आपने इन सूरतों को पढ़ लेना है 21-21 मरतबा। इस तरह से आपका एक दिन में 2 टाइम का अमल पूरा हो गया। और इस अमल को आप कम से कम 21 दिन तक जारी रखें, वरना आप इसे हमेशा भी जारी रख सकते हैं, ताकि आपके दुश्मन जो है वो आपका पीछा छोड़ दें। और इंशाल्लाह ताला इस अमल की कुछ दिन की आप जब करेंगे, इस कुछ दिन करने से आपको खुद ब खुद रिजल्ट जो है मिल जाएगा। और आपके जो दुश्मन है, वाकई अगर आप हक पर हैं और वो वाकई आपको परेशान करते हैं, तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, बल्कि उनको खुद उनकी जो चालें हैं वो खुद उल्टी उनके अपने ऊपर पड़ जाएंगी। ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए चली गई हैं, वो खुद उनके अपने ऊपर जो है उनका असर हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।
امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.